मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। आप सबसे निवेदन है, जब मंगलाचरण हम बोलते हैं तभी सभी लोग मंगलाचरण बोलेंगे तो अच्छा है। थोड़ा जप को रोक कर अगर मंगलाचरण बोले तो आचार्यों का कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्ट श्लोक में चलेंगे। तो ठीक है, आपके सामने श्लोक आ गया होगा। तो हम चौथा अध्याय तक तो कर लिए थे, अभी पांचवा अध्याय का इम्पोर्टेंट श्लोकों में 5.18 5 का 18 नंबर श्लोक है। ये पांचवा अध्याय का 18 नंबर श्लोक है। पांचवा अध्याय कर्म योग यानी कृष्ण भावना भावित कर्म इस अध्याय का नाम है और 18 नंबर श्लोक है। तो हमारे पीछे आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। तो एक जन को मैं अनम्यूट करता हूँ ताकि आप पीछे बोल सकते हैं। रंजन को आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पीछे बोलेंगे श्लोक। हाँ, मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। सब लोग प्रयास करिएगा उस श्लोक को बोलने। आपके स्क्रीन में है ये। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चैव स्वपाकेश्च सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चैव स्वपाकेश्च सुनिश्चैव स्वपाकेश्च पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चैव स्वपाके च सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। तो एक पंडिताः, जो पंडित है, पंडिताः फ्रेंड्स, कौन कैसा पंडित है? जो विद्या को प्राप्त किया है, मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक विद्या के द्वारा, शिक्षण के द्वारा वो विनय हो चुका है। वो पंडित व्यक्ति जो विद्या के माध्यम से विनय से, यानी जिसके अंदर विद्या है, ज्ञान है, वो विनय हो ही जाता है। समझ में आ रहा है? जो ज्ञानी है वो अपने आप विनय हो जाता है। जिस पेड़ में बहुत फल है वो पेड़ अपने आप झुक जाता है। तो विद्या है मीन्स वो झुकना चाहिए, अगर सच्चा विद्या है तो, आध्यात्मिक विद्या है। मगर नॉर्मली देखा जाए विद्या के द्वारा अहंकार बढ़ जाती है। सही बात है ना? विद्या के द्वारा लोगों का अहंकार बढ़ जाती है। तो कहते हैं पंडिताः विद्या विनय संपन्ने, विद्या के द्वारा विनय भाव से
ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वो क्या करते हैं, ब्राह्मण को भी देखे या एक गाय को देखे, गवि गाय को देखे, हस्तिनी एक हाथी को देखे, या एक कुत्ता को देखे, या एक चंडाल को देखे। सुनिश्चैव स्वपाके च, स्वपाके च, जो कुत्ता खाकर बचा सकता है, स्वपाके, कुत्ता भक्षी। प्रभुपाद जी ने देखो यहाँ लिखे हैं स्वपाके यानी कुत्ता भक्षी, चंडाल जिसको चंडाल कहते हैं। तो सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, जो पंडित होते हैं, जो पंडित पुरुष है, वो ब्राह्मण में, वो गाय में, वो हाथी में, वो एक कुत्ते में और कुत्ते खाने वाले चंडाल में, सभी को समभाव से देखता है, भेदभाव नहीं करता है। जमुनालाल प्रभु, जमुनालाल माता जी, स्क्रीन को घुमा दीजिए, आप उल्टे हैं, मुझे उल्टा दिख रहे हैं आप। हाँ परफेक्ट, अभी परफेक्ट, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनय ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। कृष्ण भावना में आवित व्यक्ति योनिया जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। जो विद्वान होता है वो ये नहीं देखता है ये तो कुत्ता है, ये तो गाय है, अरे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि पंडित है। पंडित यानी किस प्रकार का पंडित है? पंडित यानी वो जानता है इस ब्राह्मण के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, वो कुत्ते के अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है। हर एक शरीर में परमात्मा विराजमान है, वही भगवान है, कोई अलग भगवान नहीं। कुत्ता के शरीर में कोई अलग रूप वाला भगवान नहीं है, या ब्राह्मण के शरीर में कोई अलग रूप वाला भगवान नहीं है, या गरीब के हृदय में कोई अलग भगवान नहीं है, या धनी के हृदय में कोई अलग भगवान नहीं है। हर एक जीव के हृदय में परम भगवान, परम नियंता परमात्मा विराजमान है। उनका स्वरूप एक ही है, उनका स्वरूप एक समान है। तो ये जानता है, इसके कारण बोलते सबके शरीर में सेम वही भगवान है, तो इसके लिए वो सभी को समान भाव से देख के वो देखिए, हमने देखा है कुछ ऐसे महात्मा है वो सभी जीवों को भी प्रणाम करते हैं। आप लोगों को मेरा आवाज डबल नहीं आ रहा है ना, सिंगल ही आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, तो सभी को प्रणाम करते हैं, हर एक जीव को। क्यों? क्योंकि ना इनके हृदय में इनके हृदय में भी भगवान विराजमान है, तो भगवान परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। देखो प्रभुपाद जी बात को बोल भी दिया, हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है। ये तो स्त्री है, ये तो पुरुष है, भेदभाव करने वाला कैसे ज्ञानी है? आज संसार में देखिए कितना जातिवाद है, ब्राह्मणों में, शूद्रों में कितना जाति। पहले तो बहुत जातिवाद था, अभी फिर भी थोड़ा बहुत शिक्षा के कारण लोग समझ रहे हैं, मगर पहले बहुत जाति भेद करते थे लोग, अभी भी है, अभी भी है। तो मूर्ख है। जहां तक विभिन्न योनियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं और फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। भगवान कौन है? सुहृदम सर्वभूतानम। भगवान सुहृदम है और सर्वभूतानम, हर एक जीव के प्रति सुहृद है।
ज्ञान तो माम शांति मर्च्छति भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान तो माम शांति मर्च्छति। तो जो भगवान है वो कौन है? परम भोक्ता है, परम नियंता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का मैं भोक्ता हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हर एक लोक, प्रत्येक लोक का ईश्वर कोई है मैं हूं, भगवान कहते हैं। फिर सुहृदम सर्वभूतानाम, हर एक प्राणी के सुहृद हूं मैं, यानी उनका भलाई चाहता हूं। भगवान सबका भलाई चाहते हैं। हम लोग भले कोसे भगवान को, भगवान निष्ठुर है, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों किए, मुझे इतना कष्ट क्यों दे, कितना भी हम कोसे, भगवान हमारा भलाई के लिए हर एक कार्य करते। सुहृद है, सबसे उत्तम सुहृद या सबसे श्रेष्ठ सुहृद कोई है इस संसार में हमारा? ना स्त्री है, ना माँ है, ना पिताजी है, ना बेटा है, ना घर समाज वाले है, नहीं है, कोई नहीं है। समय आने पर वो भी आपको नहीं पर रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कर सकते हैं जब मृत्यु सामने आएगी, कौन रक्षा कर सकते हैं? माँ बहुत प्रेम करती है माँ, मगर मृत्यु को रोक सकती है माँ? बिल्कुल नहीं रोक सकती है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या हमारे सबसे प्रिय मित्र? नहीं, कोई नहीं रोक सकते हम। भगवान चाहे तो हमको मृत्यु से भी रोक मीन्स बचा लेंगे। तो सबसे ज्यादा सुहृद और सक्षम कोई है वो है श्री भगवान हरि। तो यहाँ पर इस बात को कहा गया है, जहां तक विभिन्न योनिया या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सब पर समान रूप में दयालु है और वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थिति में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं, फिर भी भगवान दोनों के हृदय में रहते हैं। चांडाल और ब्राह्मण शरीर में प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। देखिए, हमारा शरीर हो सकता है किसका शरीर लंगड़ा हो, किसका शरीर काना हो, किसका शरीर टेढ़ा हो और किसका शरीर सुंदर हो। शरीर भले ही अलग अलग हो सकते हैं, मगर अंदर जो आत्मा और परमात्मा दो है वो समान गुण वाले होते हैं। वो आत्मा कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमने पढ़ लिया दूसरा अध्याय में। या परमात्मा कभी सुंदर या असुंदर नहीं होते। वो असुंदर के शरीर में भी रह के वो सुंदर ही रहेंगे, सुंदर के शरीर में भी सुंदर रहेंगे। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानताओं में मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं, बल्कि क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होते हैं, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव से सभी शरीरों में विद्यमान है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जब जगन्नाथपुरी मंदिर गए तो उनके शिष्यों को जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। जगन्नाथपुरी मंदिर में ये नियम है, सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश है, बाकी किसी को प्रवेश नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी, आप सोच सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्यों की वजह से मंदिर के अंदर गए नहीं कभी। उसके बाद जगन्नाथपुरी के मंदिर में, जहाँ पर मेरे शिष्यों को एंट्री नहीं, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद जी नहीं गए,
उनके शिष्यों की वजह से। भेदभाव, कहीं कहीं भेदभाव है अभी भी। खैर धीरे धीरे इस प्रथा को प्रयास कर रहे हैं भक्त लोग कि इसको लुप्त किया जाए। बहुत बार रिक्वेस्ट किए, वहां का राजा को भी रिक्वेस्ट किया है। धीरे धीरे कुछ कुछ भक्त तो, पंडित लोग तो बहुत मानते हैं, जानते भी हैं, और कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो अहंकार के कारण जो भी है। पर ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान, वही जगन्नाथ विराजमान है परमात्मा के रूप में। ये कौन देख सकते हैं? संत लोग, गोपाई जैसे संत लोग देखते हैं, भक्त लोग देखते हैं। बाकी जो मूर्ख है इस बात को नहीं समझते हैं। इसके लिए हमको ये सब भेदभाव से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हम भेदभाव करते रहेंगे, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें भेदभाव करेंगे तो जब आध्यात्मिकता में प्रगति करने में सभी समान है, सभी समान है, सभी के लिए सेम सेम नियम है, सभी के लिए सेम नियम है। इस बात को समझना चाहिए हमको। पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है सबको समान भाव से देखते हैं, भेदभाव नहीं करते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।